हेलो एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है क्षेत्र कार्य जनरल यानी फील्ड वर्क जनरल से रिलेटेड। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बीएसडब्ल्यू के स्टूडेंट क्षेत्र कार्य जनरल उनके पास सिर्फ एक आती है। बीएसडब्ल्यू प्रथम वर्ष में भी आपको एक फील्ड वर्क भरना पड़ता है और बीएसडब्ल्यू सेकंड यानी द्वितीय वर्ष में भी आपको क्षेत्र कार्य जनरल एक ही फील करना पड़ता है। बीएसडब्ल्यू थर्ड ईयर में भी क्षेत्र कार्य जनरल एक ही फील करना पड़ता है। बट दोस्तों, याद रखना, जैसे ही आप एमएसडब्ल्यू में जाते हैं तो एमएसडब्ल्यू के प्रथम वर्ष में आपको क्षेत्र कार्य जनरल दो फील करने पड़ते हैं, जिसमें पहले का नाम है क्षेत्र कार्य जनरल में MSWL 013। वहीं दोस्तों, एमएस क्षेत्र कार्य जनरल सेकंड की अगर मैं बात करूं तो MSWL 014। जिन दोस्तों ने MSWL 014 की वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन पर मैं आप लोगों को लिंक दे रहा हूं, वहां से आप लोग जाकर MSWL 014 के बारे में देख सकते हैं। और BSW के स्टूडेंट भी वहां पर BSW के लिए भी क्षेत्र कार्य जनरल किस तरीके से फिल किया जाता है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। तो आई बटन पर वीडियो है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा MSW प्रथम वर्ष के स्टूडेंट MSWL 013 और MSWL 014 के बारे में तो बता चुका हूं, और MSWL 013 किस तरीके से फिल किया जाएगा इसी के बारे में आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। याद रखना दोस्तों, आप लोगों को जो पुस्तक फिल करनी है वो किस तरीके से करना है, कुछ मैं डाटा आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, आप लोग MSW के स्टूडेंट इस तरीके से बुक को नहीं फिल करेंगे, ये चीज़ें ध्यान रखना। क्यों, मैं रीज़न बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर इतना गैप है, लाइन को छोड़ा जा रहा है, और उसके बाद आप इधर देखेंगे तो इस साइड भी इतना सारे गैप मिल रहे हैं देखने को। तो इतने गैप आपको नहीं करने हैं, बुक में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। यदि आपको नंबर लेने हैं तो दोस्तों पुस्तक को सही तरीके से भरें और अच्छी हैंड राइटिंग में भरें। और यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है, हर एक वर्ड पर आप अंडरलाइन अवश्य करें, ताकि लिखा हुआ स्पष्ट रूप से और अच्छा और सुंदर दिखे। जैसा ही आप दिखेगा वैसे ही एग्जामिनर आप लोगों को अच्छा नंबर भी देगा। ये चीज़ें ध्यान रखना दोस्तों कि इस तरीके से पुस्तक बिल्कुल आप लोग फिल नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास क्षेत्र कार्य जनरल यानी फील्ड वर्क जनरल की पुस्तक होगी, स्टूडेंट MSW प्रथम वर्ष जो स्टूडेंट हैं, तो अगर वो बुक अगर ओपन करेंगे अपना, तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको एक अमुक पत्र फर्स्ट मिलेगा। तो उसमें आपको विद्यार्थी का नाम होगा, यानी अपना नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे, अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे। यदि आपकी मेल आईडी है तो मेल भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। नामांकन संख्या यानी आपको यहाँ पर अनुक्रमांक नंबर लिखना है, रोल नंबर आपका क्या है तो यहाँ पर मेंशन करेंगे। अध्ययन केंद्र का कोड नंबर लिखेंगे, संस्था का नाम और पूरा पता लिखेंगे जहाँ पर आप समवर्ती दौरा करेंगे। अभी मैं आप लोगों से समवर्ती दौरा पर चर्चा करूँगा। नेक्स्ट दोस्तों, क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक का आप नाम यहाँ पर लिखेंगे और क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक का जो मोबाइल नंबर है या फ़ोन नंबर है आप यहाँ पर आप इसे मेंशन करेंगे। उसके बाद आप अपना नंबर, अपना सिग्नेचर करेंगे, और सिग्नेचर करने के बाद विद्यार्थी के हस्ताक्षर के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो अब आपको एक मिलता है अमुक पत्र सेकंड। याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, जिसमें लिखा हुआ है कि पर्यवेक्षक की प्रोफाइल है और इसमें क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक द्वारा भरना है। तो ये आप बिल्कुल नहीं भरेंगे, आप इसे ब्लैंक छोड़ देना। ये देखिए, सुपरवाइज़र लिखा हुआ है कि क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक भरेंगे, यानी FWS यानी फील्ड वर्क सुपरवाइज़र इस अमुक पत्र को भरेंगे। ये चीज़ें ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। तो हमारे सामने नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे रूपरेखा मिलता है। अब आपको रूपरेखा जो मिलेगी लगभग 17 यानी 17 कुल टोटल रूपरेखा है। इन सभी के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे लॉन्ग शीट आएगी। तो लॉन्ग शीट पे आप जैसे ही ओपन करेंगे पुस्तक, तो लॉन्ग शीट में आप संगठन यानी एजेंसी का नाम लिखेंगे, उसके बाद उस एजेंसी का पता लिखेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए, एक क्रमांक संख्या है, दूसरा मुख्य गतिविधि है, तिथि है, विद्यार्थी का हस्ताक्षर है और एजेंसी पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर है। तो दोस्तों, क्रमांक संख्या अगर देखेंगे तो यहाँ पर कुल टोटल 45 मिलेंगी आपको। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, कुल टोटल 45 है, ठीक है दोस्तों, 45 है। और उसके बाद क्रमांक संख्या यहाँ पर 45 में
कौन कौन सी मुख्य गतिविधि लिखेंगे जो आप समवर्ती दौरा करेंगे, जिस समय वहाँ पर समवर्ती दौरा में जो गतिविधियाँ होंगी उसी का की टर्म्स यहाँ पर लिखेंगे, की वर्ड्स लिखेंगे, ये चीज़ें ध्यान रखना मुख्य गतिविधि में। और उसके बाद आप तिथि लिखेंगे। याद रखना दोस्तों, ये एजेंसी में जो समवर्ती दौरा आप कर रहे हो वही मेंशन करना है। इसमें यदि एजेंसी में कोई त्यौहार या संडे को छुट्टी है तो आप उस तिथि को आप मेंशन यहाँ पर नहीं करेंगे। इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना आप लोग। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, विद्यार्थी के हस्ताक्षर होंगे। यहाँ आपके 45 जो कॉलम्स बने हुए हैं, इन कॉलम्स में हस्ताक्षर होंगे, आपके सिग्नेचर होंगे। और उसके बाद यहाँ पर एजेंसी पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होंगे, ना कि क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होंगे। ये चीज़ें ध्यान से सुन लो। यहाँ पर जो हस्ताक्षर होंगे वो जब आपने समवर्ती दौरा 45 जिस एजेंसी में किया है तो उस एजेंसी में से आपको एक सुपरवाइज़र मिला होगा, उन्हीं सुपरवाइज़र का आपका यहाँ पर सिग्नेचर होगा। ये चीज़ें ध्यान रखना। और साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि एजेंसी पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होंगे। तो आप 45 जो हस्ताक्षर कॉलम्स बने हैं उन सभी में हस्ताक्षर होगा एजेंसी पर्यवेक्षक के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट अगर मिलता है तो देखिए यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स में कहा जा रहा है कि समुदाय परिवेश में समवर्ती क्षेत्र कार्य प्लेसमेंट में 45 डेज का प्रमाण पत्र। आपने जिस एजेंसी में समवर्ती दौरा 45 डेज किया है और जैसे ही आपका समवर्ती दौरा फिनिश हो जाता है तो उस एजेंसी से आपको एक लेटर यानी एक प्रमाण पत्र, आपको लेटर हेड लेना है जिस पर वहाँ पर उनके लेटर हेड पर उनके सिग्नेचर और सील मोहर लगना आवश्यक है और वो लगा कर ही देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर उसकी फ़ोटोकॉपी चिपकाना है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। इस बॉक्स में आपको प्रमाण पत्र चिपकाना है और उसकी फ़ोटोकॉपी, ना कि आप ओरिजिनल चिपकाएंगे। ये भी चीज़ें ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। तो आपको एक मिलता है यहाँ पर देखिए प्रारूप, और इस प्रारूप को आपको फॉलो करना है अनुकूलन दौरा में। आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो और ये सारी पॉइंटें होंगी। सबसे पहले संस्था का नाम आप लिखेंगे। उस एजेंसी में जब जाओगे तो सबसे पहले आप क्या पूछोगे, संस्था का नाम पूछोगे, तो वही नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर पता पूछेंगे, उसका उद्देश्य पूछेंगे और उसके संस्थानिक का उद्देश्य। ठीक है, यदि दोस्तों आप लोगों को उद्देश्य, कथन, सिद्धांत इसमें और ये संस्थानिक उद्देश्य में अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। मैं कमेंट के माध्यम से आपको इन दोनों का अंतर भी बता दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को दोस्तों, समाज कार्य अभ्यास जब करते हो, बेसिकली देखिए समाज कार्य अभ्यास का मतलब क्या है, उसका तात्पर्य क्या है। समाज में फैल रही बुराइयों को दूर करने का प्रैक्टिकम होता है। अब समाज कार्य अभ्यास के अनेकों शब्दों का प्रयोग, समाज कार्य अभ्यास में अनेक शब्द लाए गए प्रयोग के में। जैसे में पहला लाया गया क्षेत्र अनुभव लाया गया। दूसरा अगर मैं बात करूं तो इंटर्नशिप लाया गया। आप सभी लोग जानते होंगे इंटर्नशिप बार बार बोलते भी होंगे। तीसरा आया प्रैक्टिकम। अब दोस्तों इन तीनों का मतलब समझ लो। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, प्रैक्टिकम दोस्तों जो समाज के लिए थोड़ा बहुत या कम समय के लिए जो कार्य किए जाते हैं उन्हें प्रैक्टिकम कहा जाता है। पहली पॉइंट क्लियर हो गई आपको। दूसरी पॉइंट दोस्तों, मैं इंटर्नशिप के बारे में बता रहा हूँ। जिन सामाजिक कार्यों को 1 या 2 साल तक के लिए किया जाता है उन्हें इंटर्नशिप कहा जाता है। ये चीज़ें याद रखना आप लोग। दोस्तों तीसरा एक चीज़ और आता है आप लोगों को, क्षेत्र स्थापन, जिसको मैंने बताया है क्षेत्र अनुभव, जिसको बोला मैंने क्षेत्र अनुभव क्या कहते हैं और क्षेत्र स्थापन भी बोलते हैं, स्थापन। ये चीज़ें समझ लो दोस्तों। ये जो तरीका व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है उसे कहा जाता है क्षेत्र स्थापन। जो शिक्षा या जो तरीका व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है उसे कहा जाता है क्षेत्र स्थापन। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को प्रैक्टिकम, क्षेत्र अभ्यास और क्षेत्र अनुभव और इंटर्नशिप, इन तीनों शब्दों के बारे में आप लोगों को स्पष्ट रूप से पता चल गया होगा। यदि आप लोगों को दोस्तों कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को वहाँ पर भी बता दूंगा। क्षेत्र कार्यकारी अधिकारी आएगा, उसके बाद आप उनका नाम लिखेंगे। मंडल के सदस्य कौन कौन से मंडल हैं जो एजेंसी को चला रहे हैं, कार्य कौन कौन से होते हैं एजेंसी में, लाभार्थियों की संख्या, कितने लोग इस एजेंसी से लाभ उठा पाए हैं, उसकी क्या प्रकृति है, क्या नेचर है, कार्य का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ कहाँ है या कार्य का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है, आप इसे मेंशन करेंगे। संस्था पंजीकृत है या नहीं है, इसके बारे में आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर संगठनात्मक संरचना लिखेंगे और वहाँ पर स्टाफ के सदस्यों की संख्या कैसे होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताऊंगा अभी। पद होगा, योग्यता होगी, संख्या होगा, कितने लोग हैं, इन सारी चीज़ों पर मैं चर्चा करूंगा अभी। संगठन का इतिहास होगा। वित्त पोषण मतलब फंड का स्रोत कहाँ से है,
विदेश से है, इंडिया से है, तो कितने स्रोत हैं इनके बारे में आप लोग मेंशन करेंगे। आधारभूत ढांचागत सुविधाएं होती हैं, इसके अंतर्गत दोस्तों कुछ पॉइंटें आती हैं, जैसे उस एजेंसी में भवन मतलब कमरे कितने हैं, ठीक है, शौचालय कितने हैं, इन सारी चीज़ों को मेंशन करोगे। परिवहन कितने हैं, संचार के बारे में लिखेंगे, इंटरनेट वगैरह उपलब्ध है कि नहीं है, फ़ोन है कि नहीं, ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। श्रव्य और दृश्य उपकरण इत्यादि, ये सारी चीज़ें आधारभूत ढांचा की सुविधाओं के अंतर्गत आता है। अन्य संस्थानों के साथ संबंध अगर है कि नहीं है एजेंसी के साथ, ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। उस एजेंसी की भविष्य में क्या योजना है, सैलरी को लेकर क्या है, स्टाफ को लेकर क्या है, प्लान को लेकर क्या है, कार्य की एक्टिविटी से लेकर क्या है, तो भविष्य की योजना में मेंशन करेंगे आप। मान्यता और पुरस्कार क्या उसे मिला है कि नहीं मिला है उस एजेंसी को, यदि मिला है तो उसे मेंशन करेंगे। संबद्धता, अन्य कोई सूचना अगर आपको देखने को मिलती है या बताते हैं तो आप उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। सीखने या ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया आपकी कैसी रही, आपको कितना ज्ञान मिला, क्या आपने अर्जित किया, उन चीज़ों को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आपको क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क जो मिलेंगे पर्यवेक्षक, उनकी टिप्पणी होगी, इसमें आपको कुछ चीज़ मेंशन नहीं करनी होगी, ये चीज़ें ध्यान रखना। नेक्स्ट दोस्तों, समवर्ती दौरा का रिपोर्ट है। देखिए आप यहाँ पर भी दिखाया गया है कि किस तरीके से आप क्षेत्र कार्य करने की तिथि कौन से मेंशन करेंगे। ये सारी चीज़ें अभी मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए सत्र पूर्व स्वमूल्यांकन फॉर्म, आपको प्री टर्म्स असेसमेंट जो फॉर्म है दोस्तों, ये आपको दो मिलेंगे। एक तो बुक के स्टार्टेड में देखने को मिल रहा होगा यानी शुरू में, और एक सत्र पूर्व स्वमूल्यांकन फॉर्म आपको अंत में भी देखने को मिलेगा। तो या दोस्तों इसका देने का मतलब ये है एग्जामिनर का कि सत्र पूर्व स्वमूल्यांकन फॉर्म में कितने उसके पास कौशल है, कितना उसके पास ज्ञान है, कितना उसके पास अभिवृत्ति है, कितना उसके पास उसका दृष्टिकोण है, मूल्यांकन है, देखने का क्या उसके पास सकारात्मक प्रक्रियाएं हैं, इन सभी चीज़ों को मेंशन किया गया है प्री टर्म्स असेसमेंट फॉर्म में। दोस्तों जब आप शुरुआत में अगर आप जैसे ही फील करने बैठेंगे इस पुस्तक को, तो सबसे पहला ही प्रश्न मिलता है, क्या आप अपने घर के नज़दीक किसी किन्हीं दो कल्याण संस्थानों के नाम बता सकते हैं। यदि बता सकते हैं तो आप इसमें मेंशन करेंगे दोनों के नाम, यदि नहीं बता पाते हैं तो आप यहाँ पर इसे भी मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं मालूम। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो देखिए अपने घर के नज़दीक मीडिया केंद्र का नाम बताइए। तो दोस्तों जैसे ही आप अगर कोई मीडिया केंद्र का नाम पता है तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, यदि नहीं पता है तो आप लिखेंगे नहीं मालूम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए इसी तरीके से आपको फील करते हुए चलना है, अपने मन से इसे भरना है। यदि गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आपके नंबर भी नहीं कटेंगे, आपके कुछ नहीं, एग्जामिनर को पता चलेगा कि स्टार्टेड में कितना इनको पास ज्ञान था। जैसे ही आप प्री टर्म्स असेसमेंट फॉर्म जब आप अंत में आप देखेंगे, यही क्वेश्चंस मिलेंगे, सिमिलर प्रश्न होंगे, सेम प्रश्न रहेंगे, तो जब देखेंगे तो आप उसमें मॉडिफाई कर देंगे, क्योंकि तब आपको पता चल जाएगा कि अपने घर के आसपास कौन कौन सी दो संगठन हैं। यदि मीडिया कोई केंद्र है तो ये भी पता चल जाएगा आप, क्योंकि उसमें आप फील करना कि मीडिया केंद्र का नाम क्या था और कल्याण संस्थानों का क्या क्या नाम है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे ही दोस्तों आप इन चीज़ों को जैसे आप प्री टर्म्स असेसमेंट फॉर्म फिल कर लेते हैं तो आगे आप बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने पर आपको एक और पॉइंट मिलता है, और ये पॉइंट होगा दोस्तों आगमन बैठक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंडेक्स मीटिंग। दोस्तों इंडेक्स मीटिंग में सबसे पहले आप क्या करेंगे, तिथि लिखेंगे। जैसे ही आप क्षेत्र कार्य यानी जब आप अध्ययन केंद्र पर जाएंगे, सबसे पहले दिन जाएंगे, तो पहले ही दिन आपको वहाँ पर सुपरवाइजर या वहाँ के जो प्रोफेसर या लेक्चरार होंगे वो आगमन बैठक में आपको समझाएंगे कि क्या है क्षेत्र कार्य जनरल, क्या है फील्ड वर्क जनरल, क्या है इग्नू, क्या है अध्ययन क्षेत्र का मतलब, अध्ययन केंद्र का मतलब क्या है, क्षेत्रीय केंद्र का मतलब, इन सभी चीज़ों के बारे में वहाँ पर वो डिस्कस करेंगे। आपके सुपरवाइज़र अगर होंगे तो वो अनुकूलन दौरा, समवर्ती दौरा, व्यक्तिगत सम्मेलन, समूह सम्मेलन, व्यक्तिगत कार्य, समूह कार्य, सामुदायिक कार्य, समाज कल्याण प्रशासन, सामाजिक क्रिया, सामाजिक शोध एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ों पर वो चर्चा करेंगे। तो वही चीज़ें आपको लिखते चलना है साथ साथ दोस्तों, और पॉइंट टू पॉइंट हेडिंग के साथ। आप इसमें सबसे पहले तिथि लिखेंगे, कौन सी तारीख को आप अध्ययन केंद्र पर गए थे, समय कौन सा था, सुपरवाइजर कौन थे, रिपोर्ट आप किस तरीके से मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले आप दोस्तों हेडिंग लिखेंगे अध्ययन केंद्र के बारे में, और हेडिंग के ब्लैक पेन से लिखने के बाद आप ब्लू पेन से लिख सकते हैं अध्ययन केंद्र के बारे में क्या क्या बताया था उन्होंने। देन आप लिख सकते हो क्षेत्र कार्य अध्ययन के बारे में, तो क्षेत्र कार्य अध्ययन के बारे में क्या बताया गया उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं।
नेक्स्ट आप हेडिंग लिखेंगे दोस्तों अनुकूलन दौरा, और उसके बाद अनुकूलन दौरा में उन्होंने क्या क्या बताया उसके बारे में लिखेंगे। बेसिकली दोस्तों अनुकूलन दौरा क्या चीज़ें होती हैं ये भी आप समझना है तो समझ लो, या तो मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे भी इंडेक्स मीटिंग में लिख सकते हैं। दोस्तों विद्यार्थियों ने कुछ संस्थानों का दौरा किया। आप इस तरीके से लिखते हैं जैसे कि मान लीजिए कोई एक ABARD करके प्रोजेक्ट है, उसमें कंसर्न इंटरनेशनल गांधी स्मारक निधि प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल। तो इन चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा, आप यहाँ पर एक एजेंसी का नाम लिख सकते हैं, और उस दौरा में आप समाज कार्य व्यवहार या इन प्रेक्षण दौरा में समस्त विद्यार्थियों का व्यापक विस्तार प्रदान किया जाता है, और साथ ही ऐसे संदर्भ में तलाश में सहायता प्रदान की जाती है जो व्यावसायिक कौशलों को हस्तांतरणीय से पूर्व या उससे रिलेटेड उसके संबंध में पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, जिन पर संगठन केंद्रित होता है, और ऐसे भिन्न प्रकार के सरोकार की पहचान विद्यार्थियों के द्वारा ही की जाती है। फील्ड वर्क जर्नल में दिए गए जो भी दिशा निर्देश हैं अपने प्रेक्षणों का रिकॉर्ड करना और उसमें विश्लेषण करने या उनके ही सभी प्रकार के अनुभवों को बताने में जो सुपरवाइजर के द्वारा विद्यार्थियों की मदद की जाती है ओरिएंटेशन विजिट में। तो आप इसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो समवर्ती दौरा लिख सकते हैं आप, समवर्ती दौरा में उसके बाद व्यक्तिगत सम्मेलन लिख सकते हैं। व्यक्तिगत सम्मेलन में देखिए समवर्ती दौरा तो आप एजेंसी में करेंगे 45 डेज, उसे समवर्ती दौरा कहते हैं। व्यक्तिगत सम्मेलन वो होते हैं कि जब आप समवर्ती दौरा कर रहे थे तो आपको कोई समस्या आ गई किसी एक्टिविटीज़ में, तो आप अपने सुपरवाइजर से फ़ोन से पूछ सकते हो, या सैटरडे संडे अगर क्लास लगती है तो क्लास में जाकर आप उनसे इंडिविजुअल पूछ सकते हो, और उसे मेंशन करना आप व्यक्तिगत सम्मेलन में। देन अगर मैं बात करूँ सामूहिक सम्मेलन में, तो सामूहिक सम्मेलन में अगर आपके पास कोई समस्या है समवर्ती दौरा के दौरान करते समय, तो आप जब से क्लास में बैठे हैं तो वहाँ पर अपने ग्रुप के बच्चों के साथ, समूह के साथ आप वहाँ पर प्रॉब्लम को बताएंगे, और वह लोग उसकी समस्या का समाधान विद्यार्थी द्वारा लिया जाएगा। तो ये कहा जाता है उसमें विद्यार्थी का इंक्लूड होता है और पर्यवेक्षक का भी इंक्लूड किया जाता है, इसीलिए उसे समूह सम्मेलन कहा गया है। देन उसके बाद आप निरीक्षण लिख सकते हैं, निरीक्षण के बाद आप मूल्यांकन लिख सकते हैं, और मूल्यांकन के बाद आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। यदि दोस्तों आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप लोग सबसे पहले मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और मुझसे संपर्क करिए, मैं आप लोगों को इसकी PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों को लिखने के बाद अब आपका स्टार्ट होगा एक्टिविटीज़, और ध्यान देना दोस्तों अनुकूलन दौरा में मैंने सभी पॉइंटों को आप लोगों को स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, क्या क्या पॉइंटें आती हैं, यही सारी पॉइंटें आएंगी। इन पॉइंटें में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये संस्था का नाम, पता, उद्देश्य, संस्थान का उद्देश्य, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे संपर्क करिए, मैं आप लोगों को बताऊँगा, कमेंट करिए, मैं कमेंट के माध्यम से भी बताऊँगा। कार्य के प्रकार, लाभार्थियों की संख्या क्या चीज़ है, फिर कार्य का भौगोलिक क्षेत्र क्या है, पंजीकृत अगर है तो उसका नाम लिखेंगे, संगठन, ये सारी चीज़ें अनुकूलन दौरा का फॉर्मेट है। जब आप दोस्तों यहाँ पर देखिए एक फॉर्मेट था स्टाफ सदस्यों की संख्या के बारे में, तो आप सबसे पहले कितने व्यावसायिक स्टाफ हैं, उनकी योग्यता क्या है, उनके पद कौन सा है, सहायक स्टाफ कौन कौन से है, स्वयंसेवी में सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं उनमें कौन सा पद है उनका और उनकी क्या योग्यता है, MSW क्या किया है उन्होंने, इसके बारे में लिखेंगे आप, और कितने लोग हैं, और ओवरऑल टोटल भी यहाँ पर आप करके दिखाओगे, ठीक है दोस्तों। फिर संगठन का इतिहास यानी हिस्ट्री डालोगे, कब इसकी नींव पड़ी, कैसे खोला गया, कितने स्टार्टर में कितने लोग थे, इसके बारे में उसकी पूरा संगठन का हिस्ट्री लिखेंगे। वित्त पोषण के स्रोत, आधारभूत ढांचा, भवन, परिवहन, संचार, द्रव्य और श्रव्य उपकरण इत्यादि, ये सारी चीज़ें मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद समस्याएं क्या है, आंतरिक समस्याएं क्या है, बाहरी समस्याएं क्या है, ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। भविष्य की योजना क्या है, मान्यताएं क्या है, पुरस्कार, ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखा है। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग मुझसे संपर्क करें, मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों वही चीज़ था, देखिए अनुकूलन दौरा आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे तिथि कौन सी थी, समय, और कितना समय में आप और कितने घंटे लगे, यानी मान लीजिए 9 बजे से स्टार्ट किया, 5 बजे तक स्टार्ट किया है, तो कितना 7 या 8 आवर्स लगे, कितने आवर्स लगे, ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। संगठन का नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक यानी फील्ड वर्क सुपरवाइज़र यानी FWS
के नाम लिखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद आप रिपोर्ट लिखेंगे। रिपोर्ट लिखना शुरू करेंगे। अब मैंने ये जो सारी हेडिंगें बताए हैं, इन सारी हेडिंगों के तहत आप इन सारे फॉर्मेट को फिल करेंगे। यदि दोस्तों कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और मुझे कांटेक्ट करिए, संपर्क करिए मेरे से। मैं आप लोगों को सारी PDF प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों देखिए, अनुकूलन दौरा नंबर 2 आया, तो आपको अनुकूलन दौरा सेकंड भी ऐसे ही करना, सेम फॉर्मेट यूज़ होगा और सारे तरह। देखिए याद रखना दोस्तों, अपने ही एरिया के करना है। अब देखिए, कोई बंदा दिल्ली में रह रहा है तो अगर उत्तर प्रदेश की NGO के बारे में लिखेगा तो गलत हो जाएगा। यदि आप दिल्ली में हैं, दिल्ली से कर रहे हैं तो दिल्ली का ही अनुकूलन दौरा करें, बिहार से कर रहे हैं तो बिहार का ही अनुकूलन दौरा करें। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना आप सब, एक कॉमन चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों अनुकूलन दौरा 3। तो इस तरीके से आप 3 अनुकूलन दौरा कर चुके हैं अभी, और सेम फॉर्मेट यूज़ होगा, ये चीज़ें याद रखना। अनुकूलन दौरा 4 और नेक्स्ट है लास्ट अनुकूलन दौरा 5। तो दोस्तों कुल टोटल आपको ओरिएंटेशन विजिट 5 करने हैं। और इन 5 जैसे ही आप NGO का आपने अनुकूलन दौरा किया तो अब आपको एक ऐसी NGO लगा जिसमें कि आपको लगा कि मुझे इसमें काम करना चाहिए। जो NGO आपको अच्छी लगी या उसमें कार्य अच्छे हो रहे हैं, कार्य ज़्यादा हैं, लोगों को यहाँ पे समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है, तो आप उसी NGO को चूज़ करेंगे। इन 5 NGO का अनुकूलन दौरा करने के बाद, बेसिक नॉलेज लेने के बाद, आप एक NGO पर कार्य करेंगे 45 डेज। आई होप दोस्तों कितना समझ गए। अब आगे आता है समवर्ती दौरा। जैसे ही आप अनुकूलन दौरा पूरा करने के बाद, अच्छा देखिए यहाँ पे समवर्ती दौरा से पहले आ गया है व्यक्तिगत सम्मेलन। दोस्तों व्यक्तिगत सम्मेलन ही होगा। अब देखिए, समवर्ती दौरा पहले था समवर्ती दौरा, अब ये बुक जो बदल गई है MSWL 013 में, पहले यहाँ पर डाल दिया है व्यक्तिगत सम्मेलन, जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में IC। दोस्तों ये टोटल 5 करने होते हैं, ये चीज़ें ध्यान में रखना, ये 5 ही होंगे। अब ये 5 करने के लिए सबसे पहले देखिए, आप 1 दे रखा है तो इसमें क्या लिखेंगे आप, देखिए दिनांक लिखा, कौन सी तारीख को आपने अपने टीचर से पूछा, इन्फॉर्मेशन कैसे लिया, कैसे समस्या का समाधान किया, वो लिखेंगे। फिर समय, फिर अवधि कितना लिया, फिर आप लिखेंगे क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक कौन थे, और रिपोर्ट में सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे समस्या दिखाएंगे, समस्या कौन सी थी, उस समस्या को आप पॉइंट में मेंशन करेंगे। 1 2 3 4 5 में इतनी सारी समस्याएं आई सर। अब इन समस्याओं का उसके बाद क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक द्वारा समाधान, आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे समाधान करने के बाद आप सारी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन करेंगे, कैसे कैसे उन्होंने बताया। उसके बाद आप लिखेंगे दोस्तों, समाधान के बाद आप लिखेंगे अवलोकन क्या किया सर ने, क्या अवलोकन कर मतलब बताया तो आपने क्या अवलोकन किया, क्या ऑब्जर्वेशन किया। उसके बाद आप मूल्यांकन लिखेंगे, और लास्ट में आप दोस्तों लिखेंगे आपने क्या सीखा सर से, अपने क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक के सर से आपने क्या सीखा, वो सीखना आप यानी अधिगम आप लास्ट में लिखेंगे। कुल टोटल 5-6 पॉइंट आप 5-6 हेडिंगों में IC को बनाकर लिखेंगे, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस को। जैसे ही आप पहला ही इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस पूरा कर लेते हैं तो आपको समवर्ती क्षेत्र कार्य रिपोर्ट आ जाती है। और इसके अंतर्गत दोस्तों आप इस तरीके से हेडिंग लिखेंगे। सबसे पहले क्षेत्र कार्य की तारीख, यानी सबसे पहले आप डेट लिखेंगे। मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए सब शुरुआत हो गया समवर्ती दौरा फर्स्ट। तो दोस्तों सबसे पहले आप तिथि, फिर समय, फिर आप कितने बजे से कितने बजे तक किया, कुल टोटल कितना आवर रहे, कितने घंटे रहे, संगठन का नाम क्या था और कौन सुपरवाइज़र थे, उसके बाद एजेंसी के सुपरवाइज़र कौन थे। इन सभी का नाम लिखने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे शुरुआत करेंगे, अपना स्टार्ट करेंगे समवर्ती दौरा लिखना। सबसे पहले दोस्तों आप उद्देश्य भी लिख सकते हैं, उद्देश्य क्या है आपका। उसके बाद निष्पादित कार्य क्या किया आपने, और निष्पादित कार्य के बाद दोस्तों आप लिखेंगे अवलोकन क्या किया। आप हेडिंग लिखते चलिए समवर्ती दौरा में, अवलोकन लिखेंगे, और अवलोकन के जस्ट बाद आप दोस्तों आप सभी लोग समाज कार्य की तकनीकी लिखेंगे, कौन सी आपने तकनीकी फॉलो की समाज का। उसके बाद आप दोस्तों लिखेंगे कार्यदल। देखिए कार्यदल का मतलब दोस्तों ये है कि आपने समवर्ती दौरा में कार्य किस तरीके से किया है। और कार्यदल लिखने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे आप अवलोकन, कार्यदल के बाद अवलोकन, और उसके बाद आप दोस्तों लिखेंगे भविष्य की योजना, और उसके बाद आप दोस्तों योजना के बाद लिखेंगे अधिगम, आपने क्या सीखा।
समवर्ती दौरा में। तो इस तरीके से दोस्तों इतनी हेडिंग है, जैसे मैंने 8-10 हेडिंग बता दिया है समवर्ती दौरा में, तो ये 8-10 हेडिंग है दोस्तों आप लोग मेंशन करेंगे समवर्ती दौरा में। यदि कोई डाउट है दोस्तों तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को बताऊंगा और भी अच्छे से इसे बता सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप समवर्ती दौरा कुल टोटल 45 डेज करेंगे, ठीक है। जैसे ही आपने समवर्ती दौरा 9 पूरा कर लिया, 9 समवर्ती दौरा लिख लिया, तो आपको एक और व्यक्तिगत सम्मेलन मिल जाएगा, व्यक्तिगत सम्मेलन रिपोर्ट 2, क्योंकि पहले तो स्टार्टेड में मिल गया था एक व्यक्तिगत सम्मेलन IC। तो अब यहाँ पर दोस्तों सेम प्रोसीजर जो व्यक्तिगत सम्मेलन का होगा वो पांचों आप उसी तरीके से फॉर्मेट को फिल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलेंगे, आगे हम लोगों को मिलता है समूह सम्मेलन के। व्यक्तिगत जैसे ही सम्मेलन हो जाएगा फिर समूह सम्मेलन लिखेंगे, ग्रुप जिसको बोलते हैं GC, ग्रुप कॉन्फ्रेंस। और ये दोस्तों आपको 5 करने होते हैं, और इसमें भी आप वही लिखेंगे ग्रुप कॉन्फ्रेंस में भी तिथि, समय, अवधि और पर्यवेक्षक के नाम और उपस्थित समूह सदस्यों के नाम, कौन कौन से आपके साथ जो क्लासमेट थे उन बच्चों के नाम लिखोगे यहाँ पर। और उसके बाद मुद्दा आप लिखाओगे, दिखाओगे कार्य समस्या क्या कहती, समस्याओं के बाद आप उसका समाधान बताएंगे। यदि पर्यवेक्षक द्वारा दिया जा रहा है तो आप हेडिंग में लिखेंगे पर्यवेक्षक द्वारा किया गया समाधान। यदि आप विद्यार्थी द्वारा दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा दिया गया समाधान। इन सारी चीज़ों को GC में लिखेंगे, यानी समूह सम्मेलन में, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों की ये सारी सभी चीज़ें समझ में आ रही होगी। दोस्तों जैसे ही आप 5 व्यक्तिगत सम्मेलन ने पूरा कर लिया, 5 समूह सम्मेलन पूरा कर लिया, 45 आपने समवर्ती दौरा पूरा कर लिया और 5 अनुकूलन दौरा पूरा कर लिया, ये सभी एक्टिविटी को आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आता है विद्यार्थी द्वारा स्वमूल्यांकन। आप अपने द्वारा स्वमूल्यांकन करोगे कि अनुकूलन दौरे में क्या था और उस तरीके समवर्ती दौरा में क्या हुआ, और आपको व्यक्तिगत सम्मेलन में क्या मिला और समूह सम्मेलन में क्या मिला, निरीक्षण, मूल्यांकन एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें आप विद्यार्थी द्वारा जो स्वमूल्यांकन होगा ये रिपोर्ट आप इसमें लिखेंगे। यदि आप लोगों को दोस्तों इसकी PDF चाहिए तो आप हमसे संपर्क करें, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो, मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। जैसे ही आप स्वमूल्यांकन की प्रक्रिया फिनिश करते हैं तो प्रथम वर्ष क्षेत्र कार्य की संक्षिप्त रिपोर्ट होगा। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब आपको जो 5 आपने अनुकूलन दौरा लिया है उसका नाम आप लिखेंगे, 5 का नाम यहाँ पर लिखना है। ये सारी चीज़ें याद रखना दोस्तों। 5 संस्था का नाम लिखने के बाद देखिए 5 ही मिलेगा आपको, लास्ट 5 है। उसके बाद आपको समवर्ती दौरा 45, यहाँ पर आपको एक लाइन में मुख्य गतिविधि लिखनी है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है एक लाइन में मुख्य गतिविधि लिखना है, बस कौन कौन सी गतिविधि आपने किया है 45 डेज में। जैसे आपने कीवर्ड्स मैंने शुरू में लॉन्ग शीट में बताया है, वही चीज़ आप यहाँ पर समझ सकते हैं। उसको लिखने के बाद स्वतंत्र स्वमूल्यांकन फॉर्म में दोबारा आ गया वही P टर्म्स असेसमेंट फॉर्म, अगेन जो लास्ट था वही क्वेश्चन, सेम पैटर्न। देखिए कौशल में कहा है क्या आपने अपने घर के नज़दीक किन्हीं 2 कल्याण संस्थाओं के नाम बता सकते हैं, तो अब तो तुम बता लोगे क्योंकि आपने 5 अनुकूलन दौरा किया है, 5 समवर्ती व्यक्तिगत सम्मेलन किया है, 5 समूह सम्मेलन किया है, 45 दिन का समवर्ती दौरा कर लिया है, और उसके बाद विद्यार्थी द्वारा स्वमूल्यांकन भी कर लिया, तो आपको बहुत सारी नॉलेज हो गई होगी, तो आप बता सकते हो। अब यहाँ पर इसको नाम डाल सकते थे कॉन्फिडेंस के साथ। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और इसमें थोड़ी सी मॉडिफाई होगा पहले वाले से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट उसके बाद देखिए आपको आपको देखिए यहाँ पे 14 पॉइंट्स मिल रहे हैं। आप इसमें क्या प्रोग्राम गाइड्स को फील्ड वर्क मैनुअल में पढ़ लिया है, तो हाँ आपने यहाँ पर टिक लगाओगे। आप फॉर्म भर लिया है, ये भी सारी चीज़ें वहाँ पे सही का टिक लगा देना, ठीक है दोस्तों। सारे फॉर्म जो है 14 है टोटल, तो टोटल 14 को आप सही से फिल कर लेना। उसके बाद आते हैं मूल्यांकन। देखिए यहाँ पर कुछ करना नहीं है, आपको सीधा आगे चलना है। आप दोस्तों यहाँ पे देखिए क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक का मूल्यांकन की रिपोर्ट आएगी। अब इसको कुछ नहीं करना है, आपको नहीं भरना है, ये क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक करेंगे, ठीक है, यानी FWS करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ों का याद रखना, और इसको आपको पता ही होगा, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। 200 नंबर का होता है, 100 नंबर जो होता है इंटरनल होते हैं और 100 नंबर जो होते हैं एक्सटर्नल होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आगमन बैठक की रिपोर्ट दोस्तों मैं बताया है आपको कि किस तरीके से लिखना है। आगमन बैठक में 10 नंबर में से कितने नंबर मिलेंगे, तो अगर आप सही तरीके से लिखेंगे तभी आपको मिलेगा। मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो। अनुकूलन दौरा में देखिए आपको 20 नंबर मिलेंगे, समवर्ती दौरा में 50 नंबर में से मिलेंगे, व्यक्तिगत और समूह सम्मेलन में से 15 नंबर से दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको, और जो पेज संख्या 322 है उसको चेकलिस्ट में पूरा करने के 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें मेंशन किया गया है। एजेंसी का प्रमाण पत्र होगा, देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें भरना है आपको, अपना नाम, नामांकन संख्या और उसके बाद एजेंसी का नाम, ठीक है, और आगे इसको छोड़ देना है। ये एजेंसी पर्यवेक्षक का डिटेल होगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट के माध्यम से करके हमें बताएं, और आप लोगों को और स्पष्ट रूप से चाहिए वीडियो तो आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं और इसे सरल शब्दों में बता सकता हूं। याद रखना दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ को कॉपी करोगे, देखिए मैं ब्लैंक क्यों लेके आया फॉर्म, एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि अगर मैं फिल किया हुआ लेके आता तो आप लोग कॉपी कर लेते। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, मुझे देखेंगे लगभग लाखों लोग देखेंगे, तो 1000 लोग देखेंगे, तो आप ये सोचिए कि ये अगर सभी लोग कॉपी कर लेंगे तो ये जो है गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने ब्लैंक लेकर आया है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए अब तो आप मुझसे संपर्क करिए, और वहाँ से आप देख सकते हैं एक फॉर्मेट किस तरीके से फिल किया जाता है, और उसकी हैंड राइटिंग कैसे हो जाती है, अंडरलाइन लिया जाता है, कितनी लाइन छोड़ी जाती है, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप इतने लाइन इधर छोड़ दीजिए, इतना इधर छोड़ दीजिए, 2 लाइन ऊपर से छोड़ दीजिए, 2 लाइन बीच से छोड़ दीजिए, और यहाँ से इतना इतना गैप दे दीजिए 2-2 इंच का, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये चीज़ें ध्यान में रखना। इस बुक को फिल करना है और अच्छे नंबर ले आना है अगर MSW में, तो बुक को सही तरीके से लिखना होना चाहिए और अच्छे हैंड राइटिंग में होना चाहिए और सही तरीके से लिखा होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।